जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो इंसानी आँख है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कि मैं इंसानी आँख तो नहीं बोलूँगा, हमने ये कोई इंसानी आँख तो सामने नहीं रखी हुई है, हमने ये मैमेलियन आई रखी हुई है। मैमेलियन यानी ऐसे जानदार जिनके जिस्म पे बाल होते हैं, तो हम भी उन्हीं जानदारों में आते हैं। तो लिहाजा हम इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को जो है आज क्या करेंगे, डायसेक्ट करेंगे और आज हम इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को जानने की कोशिश करेंगे। तो डायसेक्शन के दौरान जो है आप देखिएगा तो इस वीडियो को एंड तक, ताकि आपको पता लगे कि आँख के अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, उनके क्या क्या फ़ंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले जो है ये आँख जो ली गई है इसको हम बुल आई कहते हैं। बुल आई मतलब ये जो भैंसें देखी आपने, ठीक है, गाय देखी है, उनकी ये आँख है, वहाँ से हमने इनको हासिल किया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये आपको कुछ चर्बी नज़र आ रही है, गोश्त नज़र आ रहा है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये बेसिकली स्ट्रक्चर कहलाता है ऑप्टिकल नर्व्स वाला स्ट्रक्चर। ये आपको नज़र आ रहा है, ये चर्बी है, और ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, ये सब न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये एक क्लस्टर है पूरा न्यूरॉन्स का, और न्यूरॉन्स का ये क्लस्टर है, और ये क्या करता है कि ये आँख में से सारे मैसेजेस को इकट्ठा करता है, और आपके यहाँ से न्यूरॉन्स के थ्रू जो है कह लें कि ब्रेन में सारे जो हमारे कह लें कि सिग्नल्स हैं वो जाते हैं, और फिर हमें नज़र आता है। और खुदा न खास्ता अगर ये आपकी पट्टी पीछे से ख़राब हो जाए, या ये डैमेज हो जाए, या उसमें कोई वायरस आ जाए, इसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो आपको दिखाई देना बंद कर सकता है। तो ये वो समझ लें कि एक क्लस्टर है पूरा, जो कि सारे मैसेजेस अंदर से इकट्ठे करके आपके ब्रेन तक मैसेजेस लेके जाता है। आप देख सकते हैं इसको उन्होंने काट दिया हुआ है यहाँ से। फिर ये जो बाहर वाली साइड है इसको हम जो है एक आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको स्क्लेरा कहते हैं। ये स्क्लेरा आपने पढ़ा होगा, इसमें SCLERA स्क्लेरा। और फिर स्क्लेरा जो है यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये आकर एक मेम्ब्रेन, जो आगे वाली मेम्ब्रेन है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज कॉर्निया, राइट। इसको आप कॉर्निया कहेंगे, इस वाली मेम्ब्रेन को, ये कॉर्निया है। और अंदर आपको जो है कॉर्निया के अंदर एक फ्लूइड होता है, अभी मैं आपको फ्लूइड भी निकाल के दिखाऊंगा। इस कॉर्निया के अंदर ही आपको क्या नज़र आएगा, फ्लूइड नज़र आएगा। ये हमने एक डायसेक्टिंग स्पिट्यूला होता है, उससे आपने करना होता है, लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा ब्लेड से कर लेते हैं आज। ये देखें, अब मैं क्या काट रहा हूँ, ये मैं आपको कॉर्निया काट के दिखा रहा हूँ। इसमें से भी लिक्विड बाहर आएगा, जो कि अंदरूनी आँख को जो है वो क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये देखा आपने, इस लिक्विड को जो है हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये जो भी लिक्विड बाहर आया, राइट। अब हम इस कोशिश करते हैं कि इसको जो है हटा लें लिक्विड को। सो ये हम लिक्विड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो तो इस वक्त मैंने कॉर्निया को क्या कर दिया, टोटली डैमेज कर दिया हुआ है, ठीक है। कॉर्निया के बिल्कुल ही नीचे ना आपको थोड़ी सी एक ओपनिंग नज़र आ रही है, ये ज़रा सी देखें आप, ज़रा गौर करें, ये ओपनिंग सी नज़र आ रही है, इसे हम प्यूपल कहते हैं। और इसके साथ ही जो है प्यूपल के साथ ही आप कह लें कि कुछ मसल्स हैं, इन्हें सीलरी मसल्स कहते हैं, जो कम ज़्यादा होते रहते हैं और प्यूपल को बड़ा करते रहते हैं, छोटा करते रहते हैं। अंधेरे में प्यूपल जो है वो बड़ा हो जाता है, और रोशनी में प्यूपल की जो साइज़ है वो, तो भैंसों के साथ भी ऐसा होता है, खरगोशों के साथ भी ऐसा होता है, जितने भी मैमल्स हैं उनकी आँखों के साथ ये स्ट्रक्चर होता है। तो अब प्यूपल के अंदर ही जो है लेंस होता है, तो मैं आपको भी लेंस बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें से लेंस बाहर आ जाएगा। ये आपकी आँख का लेंस होता है, जो अल्लाह ने गिफ्ट के तौर पे आपको दिया होता है, जो सारी रोशनी को जो है इकट्ठा करता है। ये देखें, ये मैंने लेंस बाहर निकाल लिया। जिस तरह आपने बुक की डायग्राम में देखा ना, लेंस होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये लेंस है, जो कि आपकी रोशनी को जो है सारा इकट्ठा करके पीछे रेटिना पे फोकस करता है। अब ये तो हमने देख लिया कि लेंस भी है। अब हम चलते हैं ज़रा अंदरूनी हिस्से पे। अंदर से भी अब लिक्विड बाहर आएगा। अंदर भी एक लिक्विड होता है, उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। थोड़ा जेली लाइक लिक्विड होता है। ये देखें, ये जेली लाइक लिक्विड सा बाहर आ रहा है, और ये देखें, ये सारा का सारा जो लिक्विड है, दिस इज़ नोन एज एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं इसको, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और कुछ मसल्स देखें उसके साथ अटैच हो गए हुए हैं। सो ये मैंने लिक्विड को यहाँ रख दिया। अब हम आते हैं ज़रा आँख के अंदरूनी हिस्से पे, इसको बिल्कुल उल्टा देते हैं और आँख को उल्टा के जो है अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं।
सो मेरा ख्याल है कि मैं ऐसे कर पाऊँगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने ज़रा थोड़ा सा पॉज करके ना इसको थोड़ा सा खोल लिया आप लोगों के लिए ताकि आपका टाइम बचा लूँ मैं। तो यहाँ पर देखें ये वो ऑप्टिकल नर्व्स हैं और ये सारी मेम्ब्रेन है, अंदरूनी मेम्ब्रेन है। इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन है जिसको आपने कॉरॉइड का नाम दिया था। और ये वाली जो मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज़ बेसिकली नोन एज रेटिना। ये देखें ये कुछ रोड्स एंड कोन्स हैं और जो कि अंदर भी आपको नज़र आएंगे इस वक्त, बल्कि माइक्रोस्कोप से ज़्यादा अच्छे हमें नज़र आएंगे। अभी तो एज सच जो है इसका दबड़दूस हो चुका हुआ है। सो ये देख सकते हैं आप सीलरी मसल्स कैसे अटैच हैं, किसके साथ अटैच हैं, ये बेसिकली लिगामेंट्स के साथ अटैच हैं, इन्हें हम सीलरी लिगामेंट्स कहते हैं। और फिर ये कॉरॉइड के साथ अटैच हैं। तो यहाँ पर ये देखें जो ऑप्टिकल नर्व्स बाहर आ रहे थे, ठीक है, ये वो जगह है, इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मज़ीद कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ पे आपको देखने का काम, यहाँ आसपास हो रहा होता है देखने का काम, सिग्नल्स बन रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई देखने का काम नहीं हो रहा होता। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको हमारी आँख की एनाटमी पसंद आई होगी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी आज, हमने एनाटमी को समझा है, कि स्ट्रक्चर को समझा है और डिफरेंट पार्ट्स को हमने नाम दिया। बाकी ये फैट्स एंड प्रोटीन साथ लगे हुए हैं, मसल्स लगे हुए हैं जो आँख को। तो देखें अल्लाह ताला ने कैसा पुतला सा डिज़ाइन कर दिया हमारे अंदर, और ये पुतला जो है हमें देखने का काम देता है। और देखें जिनकी आँखें नहीं हैं उनको कितनी इस नेमत से जो है अल्लाह ताला ने नहीं दी। तो हमें अल्लाह ताला का हर वक्त जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आँख से, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर काम कर रहा है और हमें दिखाई दे रही है रंगीन दुनिया, जिसमें हम टिकटॉक देखते हैं, फेसबुक देखते हैं और डिफरेंट जो है ड्रामे चलो मजाक कर रहा हूँ, तो डिफरेंट चीज़ें जो है हम देख लेते हैं और दुनिया को हम अपनी समझ लेते हैं। सो अब मेरे हाथ वॉश करने का टाइम है और आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेने का टाइम है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।